नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अरे आप तो मजे में ही होंगे। देखो पुणे में खूब बारिश हो रही है। बढ़िया पकोड़े खाने का मन हो रहा है और वीकेंड आते ही यहाँ पर सभी ने प्लान्स बनाए तो होंगे ही, मुझे यकीन है। आपने कोई प्लान बनाई है? लॉन्ग ड्राइव मुंबई जाऊंगा। ओह, लॉन्ग ड्राइव। तो क्या वो वाली साथ है जो पिछली बार थी? देखो ये हाँ बोल रहा है। आपका प्लान क्या है साहिल? मूवी? आप फिल्म देखने जा रहे हैं? और आप, क्या आप दोनों एक साथ जा रहे हैं? नहीं, अलग अलग जा रहे हो। देखो ये लड़के कैसे हैं, छोड़ो। ट्रैक पर जा रहा। ट्रैक पे जा रहे हो? क्या बात है निकिता, तुमने कुछ तय किया? नहीं, अभी डिसाइड करना बाकी है। पर वो जिस अदा से शर्मा रही है, इससे समझ में आ रहा है कि वो भी बारिश में घूमने जाने वाली है। देखिए आम तौर पर क्या होता है, अगर वीकेंड पास आता है और इतना अच्छा मौसम हो तो हर कोई प्लान बनाता है घूमने जाने का। प्लान्स बनाना एक अच्छी बात है और यू शुड हैव फन। हम जीते एक बार हैं, मरते एक बार हैं। अरे अचानक शाहरुख खान आ गए। पर हम जिस प्रकार की लाइफ जीते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें लगता है कि जो पैसा हम कमाते हैं उसका आनंद भी लेना चाहिए, राइट? लेकिन सोचिए, हमें उस आनंद का उपभोग करने के लिए कितना पैसा खर्च करना चाहिए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, राइट? और आज के हमारे इस वीडियो का टाइटल थंबनेल आपने तो देखा होगा। इस थंबनेल में मैंने लिखा है कि आज हम 3 अनोखे या हटके मुद्दे यहाँ डिस्कस करेंगे जिससे आप ज्यादा बचत कर पाओगे। तो चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला मुद्दा नो स्पेंड वीकेंड है। इसका क्या मतलब है? इनकी तरह आप ड्राइव करने जा सकते हैं, आप मूवी देखने जा सकते हैं, आप ट्रैक करने जा सकते हैं, लेकिन इन सब में पैसे जरूर खर्च होंगे। जैसे मैंने कहा कि ट्रिप पर जाना चाहिए, पर क्या हर वीकेंड पर पैसे भी खर्च करने की जरूरत है? ये मेरा मुद्दा है। अगर हम अपने बचपन को याद करें तो ऐसा कई बार होता था कि हम सब मिलकर तय करते थे कि हमें एक दूसरे के घर इकट्ठा होकर घर से टिफिन लाकर एक साथ मिलकर खाएंगे। हम इसे पॉटलक कहते थे और हम सब मिलकर कैरम खेलते थे और ताश खेलते थे। अब देखिए इसमें क्या होता है, मजा तो आता ही है और पैसे भी नहीं लगते। तो इस बार हम ऐसा कुछ अलग डिसाइड करके देख सकते हैं। पूरे महीने में से ऐसा एक वीकेंड, मैं हर वीकेंड की बात नहीं कर रही हूँ, क्या हम पूरे महीने में कोई एक वीकेंड पर ये करके देख सकते हैं जहां हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर मौज मस्ती करते हैं पर बिना कोई पैसे खर्च किए। तो ये था आज के वीडियो का पहला मुद्दा, नो स्पेंड वीकेंड। अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो थोड़ा हटके है तो इसका कारण भी तो इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो के टाइटल में भी लिखा है 3 हटके तरीके जिनसे आप पैसे बचा सकते हैं। तो मैंने कहा कुछ अलग तरीके से शूट करते हैं, स्टूडियो में नहीं, मैं अपने केबिन में शूटिंग कर रही हूँ, तो इसीलिए आपको शूटिंग में थोड़ा अलग फील हुआ होगा, ओके? अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं और वो था दी ऐप ऑडिट। और इसका क्या मतलब है? कई बार जब हम अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं अरे ये ऐप तो बहुत अच्छा है, यहाँ ज्यादा फिल्में हैं, ज्यादा बेहतरीन सीरीज हैं। और हम क्या करते हैं, उत्साह में ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि सब्सक्रिप्शन तो 100 रुपए का ही है, चलो ले लेते हैं, ओके? और आप सिर्फ 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन करके उसके साथ ऑटो डेबिट की परमिशन दे देते हैं। तो देखिए क्या होता है, आपकी सब्सक्रिप्शन के कारण हर महीने एक स्पेसिफिक तारीख पर आप ऐप का उपयोग करते हो या उसका उपयोग नहीं करते हो, उसके लिए पैसा डेबिट किया जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, हो सकता है कि आपने उस एक फिल्म के लिए वो ऐप लिया हो या कोई सीरीज देखने के लिए कोई ऐप लिया हो, एक महीने में यूटिलाइज कर लिया पर दूसरे महीने में इसे कम यूटिलाइज कर रहे हैं, तीसरे में एक बार ही खोला, चौथे महीने में उसे देखना भूल गए, पांचवें या सातवें महीने तक आप भूल जाते हैं कि ये ऐप आपके मोबाइल में है, लेकिन पैसा तो हर महीने डेबिट हो रहा है। कई बार हमें इसका एहसास नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ 100 रुपये होते हैं कि ओह उस ऐप का पेमेंट हो रहा है। तो हमें ऐप ऑडिट करना होगा। देखो मैं क्या करती हूँ, मैं हर 3 महीने में एक बार मोबाइल चेक कर लेती हूँ कि क्या मेरे मोबाइल में कोई ऐप्स हैं जिनका मैं उपयोग नहीं करती हूँ। अगर यूज नहीं करती तो मैं डिलीट कर देती हूँ। और अगर कोई पेड ऐप मिल जाता है जिसे मैंने डाउनलोड कर लिया था, अगर मैं इसका उपयोग नहीं करती तो मैं उसका सब्सक्रिप्शन बंद कर देती हूँ। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है अपनी बचत बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आपने हमारी प्रो इन्वेस्टर मेंबरशिप ले ली है तो प्लीज आप इसे बिल्कुल बंद ना करें, क्योंकि इससे सिर्फ बचत नहीं होगी, इससे आपको ज्ञान मिलने वाला है। आपको उस नॉलेज से वंचित न रखें, इसे जारी रखें। प्रो इन्वेस्टर मेंबरशिप से आपको बहुत फायदा होने वाला है। ऐसी अच्छी चीजों के लिए सब्सक्रिप्शन रखें, पर जिन ऐप्स का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनका सब्सक्रिप्शन बंद कर दें, इससे आपकी बचत बढ़ जाएगी।
मैडम आज मेरी आधे दिन की छुट्टी है। अरे क्या हुआ? अरे वो क्रेडिट कार्ड वाले लोग हैं ना, उन्होंने पेनल्टी लगा दी है। मैंने सिर्फ एक ही दिन की लेट पेमेंट की थी। उन्हें जाकर देखता हूँ। अरे अरे अरे, आपने देखा अभी क्या हुआ? ऐसा होता है, बस एक छोटी सी गलती के लिए उसे भारी जुर्माना देना पड़ा है। मेरे फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड का बिल 5,000 रुपए था और उस पर 5,000 रुपए की पेनल्टी लग गई। तब उसे पता चला कि पेनल्टी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि बिल कितना है, ये एक फ्लैट अमाउंट होती है। अब आप खुद सोचिए कि क्या इनके पास कोई सॉल्यूशन था? तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल था। आज बचत करने के लिए हमारे पास एक अलग या हटके तरीका है, और वो है ऑटोमेट योर बिल्स। मतलब लोग ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ याद कर लेते हैं कि इस तारीख को क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना है, मैं इस तारीख को इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करूंगी। और हम तो इंसान हैं, ये भी हो सकता है कि हम उस पेमेंट की तारीख भूल सकते हैं, या फिर ऐसा होता है हम किसी गांव में गए हों और वहां इंटरनेट की उतनी रेंज नहीं रही होगी और हम समय पर पेमेंट नहीं कर सके। क्रेडिट कार्ड कंपनियां कोई परवाह नहीं करती कि तुमने ये गलती से या जानबूझकर किया है। देर हो गई है, हाँ, जुर्माना बैठेगा, हाँ, इंटरेस्ट लगेगा, हाँ, बात खत्म। तो आपको क्या करना होगा? आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या है? आप अपने बैंक को बताएं जब क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट हो जाए तो इस तारीख पे क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया जाए। अगर आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया है तो पेमेंट भूलने का सवाल ही नहीं उठता। एक ही दिन की देरी हुई है, देरी तो हुई है ना, देखा जाए तो गलती उसकी थी। बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां नहीं देखती कि आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, कि ये गलती जानबूझकर की है या नहीं। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ कि आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ऑटोमेट कर दें। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का बिल भी आता है, ये तो हर महीने आ जाता है, पर कई लोग इसे भी भूल जाते हैं, लेट पेमेंट चार्जेस भरने पड़ते हैं। आप अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दें कि बिजली के बिल के आने पर तुरंत पेमेंट कर दें, तो आप बिजली बिल का ऑटो पेमेंट कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड बिल का ऑटो पेमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा? बचत होगी, आपके पेनल्टी और इंटरेस्ट में बचत होगी। और जैसा कि मैंने कहा, ये एक अनोखा तरीका है जिससे आप अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। तो बताइए कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है या नहीं। आज हम ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे और मैंने सोचा कि क्यों ना हम हमारे हिंदी दर्शकों के लिए एक वीडियो शूट करें, और कुछ दिनों से मैं बहुत बिजी थी, तो मैंने सोचा कि स्टूडियो के बजाय हम यहीं पर शूटिंग कर लेते हैं। तो ये शूट एंड रिलीज के पैटर्न में किया है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके पास बचत का कोई हटके आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और मुझे ये बताने में आपको शर्माना नहीं है। क्यों? क्योंकि चैनल मेरा नहीं, हमारा है।